वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड की उस बेटी के घर पर जिसने अपनी बेटी खोती है, लेकिन इस वक्त उस बेटी के साथ पूरा देश खड़ा है, उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। एक तरफ मेरे साथ उसकी माता जी मौजूद है जिनका रो रो के हाल बेहाल है। बात करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आज उन्होंने बहुत हिम्मत करके बात की है। इस वक्त हरीश रावत जी से जो कि उनके घर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मैं माता जी से एक बार पूछ लेती हूँ कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैम, क्या मांग है, क्या चाहती हैं आप अपनी बेटी के लिए? सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको फांसी मिल जाए, ताकि कोई दूसरी अंकिता ऐसा हत्या न चले, कोई दूसरी माँ फिर ऐसी ना रोए जिस तरह से मैं रो रही हूँ। बिल्कुल, किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो, यही आप चाहती हैं। आपने कई सारी बातें बोली। आपने कहा कि आपको अपने परिवार के लिए डर लग रहा है। क्या डर, किस चीज का डर? हर प्रकार से मुझे डर ही लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। मेरी बेटी हिम्मत वाली थी, बोलती थी मम्मी मैं जॉब करके देखना, मैं एक घर बनाऊंगी तो तुम्हारे लिए 2 कमरे बनाऊंगी, ऐसे करूंगी। उसने मेरे से वहाँ पे पत्थर भी सरवा रहे, सारे सर्दियों में हम दोनों के दोनों पत्थर साथ रहे कि मम्मी यहाँ पे हम 2 कमरे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। बोला उसने कि भैया से पहले देख मैं जॉब लग गई। उसने बोला भैया से पहले मैं जॉब लग गई। हम बहुत खुश थे, हमें नहीं था पता कि वो कैसे जॉब लग गई, मुझे नहीं पता। हमने सारे सर्दियों में हमने दोनों ने पत्थर निकाले वहाँ पे। उसकी मर्जी थी कि 2 कमरे बना दो अपने हमारे लिए। मम्मी हमने कहा पे रहने, एक ही कमरे में बहुत तकलीफ होती है, तो 2 कमरे बना दो। मुझे नहीं था पता उसके सपने ऐसे चकनाचूर हो जाएंगे। वो वहाँ गई, मुझे मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरी बेटी कहाँ गई? मेरी बेटी को लाओ ढूंढ के, मेरी बेटी को। आपकी बात हम सब समझ रहे हैं। आपकी बात हम सब समझ। अपनी बेटी को पढ़ाए ना, क्योंकि पढ़ाने से हर माँ बाप की शक्ति बढ़ती है और वो अपने बच्चों को 2 कदम आगे बढ़ने के लिए भेजती है, और आगे बढ़ के उसके साथ यही होता है। बताओ कौन अपनी बेटी को घर से बाहर भेजेगा? कौन भेजेगा अपनी बेटी को घर से बाहर? कोई सुरक्षित नहीं रहेगा जब ऐसे होता रहेगा। बस सबसे पहले तो इनको फांसी होनी चाहिए, सबसे पहले इनको फांसी होनी चाहिए। उसके बाद मुझे अपने बेटे को भी खोना नहीं है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है यहाँ से कहीं भी जाने में, कि कहीं भी वो बड़ा आदमी है हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, हमको कुछ भी कर सकता है। जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया, हम उसके किस जन्म के दुश्मन थे? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने उसके साथ? वो तो इतना बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता। मैं अपने बेटे को अब कहीं नहीं भेज सकती हूँ, कहीं नहीं भेज सकती। बस वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैं उसको अपने नज़रों से दूर नहीं भेजना चाहती हूँ। बस ये नहीं, अब हमारा कोई सहारा भी नहीं है ऐसा। अंतिम संस्कार, आखिरी विदाई बेटी को कल दी है सबने। क्या कहेंगे उस बारे में, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं थी? आप बार बार एक बात कह रही थी, क्या थी? मैं यही बोलूँगी कि मैंने अपनी बेटी को देखा भी नहीं, मैं इतनी कठिनाइयों से यहाँ से गई वहाँ, मुझे मेरी बेटी को दिखाया भी नहीं गया। मैं यही बोलूँगी कि मुझे एक माँ के साथ सबसे बड़ा अन्याय तो यही है कि मैंने अपने बेटे को जाते भी नहीं देखा। अभी मुझे यही लग रहा है कि मेरी बेटी अभी जिंदा है। बस यही मुझे लग रहा है, मेरी बेटी एक बार मुझे दिखाना तो चाहिए था कि मेरी बेटी किस हाल में, क्या हाल में है। डिसीजन किसका था आखिरी में अंतिम संस्कार का, कैसे लिया गया? पता है किसका, क्योंकि मैं तो वहाँ उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा था, मुझे क्या पता किसका डिसीजन था। पर मुझे तब पता चला जब वो घाट पे ले गए थे कि चलो वहाँ बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सुबह बोल दिया था कि जब तक मेरी बेटी की मतलब वो रिपोर्ट नहीं मिल जाती मैं तब तक यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। तो आपसे पूछा नहीं गया था? उसके बाद मेरे से क्या पूछना था? उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। अब पूछे ना पूछे, जब वो मेरी बेटी को घाट पे ले गए उतनी रात को उन्होंने मेरी बेटी का अंतिम संस्कार किया। जब हम इतने रुक गए थे, थोड़ा एक दिन और रुक जाते, आज कर लेते। जब इतना ही कुछ था तो आज कर लेते, वो रात में करने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा गुनाह तो उन्होंने ये भी किया कि मुझे मेरी बेटी नहीं दिखाई। बस वो मेरी बेटी का मतलब कुछ मुझे कभी कुछ दे ही नहीं सकते। इतना कुछ देख के भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि लास्ट में उन्होंने मुझे मेरी बेटी दिखाई भी नहीं। सबसे बड़ी बात है ये भी है। संस्कार का सर, मैं चाहूँगी कि आप इस तरफ आ जाए। सर को 4-5 दिन हो गए थे, थोड़ा महक उसमें आ रही थी, तो मैंने कहा यार इसमें अभी तो बहुत टाइम लगेगा, कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। तो मैंने प्रशासन को बोला ठीक है, मैं अपनी लड़की का देह संस्कार आज ही करूँगा। जैसे ही देह संस्कार किया तो उन्होंने एम्बुलेंस में रखी, और मैं भाई का तो मुझे पता नहीं नाम क्या है, लेकिन मेरे साथ एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उसकी मम्मी जो है संयुक्त हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है।
तो जब संयुक्त हॉस्पिटल में हम वहाँ पे गाड़ी रोकी, उसके बाद उन्होंने बोला कि वो आईसीयू में है। तो इन्होंने हॉस्पिटल में पता नहीं वहाँ जानकारी ली कि भाई अंकिता भंडारी की माँ जी को जो है आप बुलाइए, अंकिता भंडारी की जो है डेड बॉडी हम वहाँ ले चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, संयुक्त हॉस्पिटल से सीधे बेस हॉस्पिटल के लिए भेज दिया। इस दौरान मैं इंतजार करते करते मैंने कहा अभी आएगी तभी आएगी, लेकिन तब तक आई नहीं। प्रशासन की तरफ से ये जानबूझ के किया गया ऐसा लगता है आपको? जब जो पुलिसकर्मी जो है तो वो ये पता करना है, जो मैं एम्बुलेंस में जो पुलिसकर्मी जो मेरे साथ बैठे थे वो उन्हीं बोले कितने वो जरा सीरियस हैं, वो नहीं आ सकते हैं। मैं तो ये बोले इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के किया है कि नहीं किया। अब इतना मुझे पता नहीं, पर मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। अंतिम संस्कार मुझे दिखाया नहीं गया कि मेरी बेटी जिंदा है कि मरी हुई है। बस मुझे तो अभी भी यही लगता है मेरी बेटी आज भी जिंदा है। मैं तो इसी भरम में जी रही हूँ कि मेरी बेटी अभी आएगी और अभी आएगी और अभी मुझे, क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी बेटी चली गई है। बताओ मेरी बेटी को ला सकते, बताओ तुम इतना सब भी दे दोगे तब भी तुम मुझे कुछ नहीं दे पाओ, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को देखा ही नहीं ना। मुझे तो आज भी लगता है मेरी बेटी अभी है, अभी आएगी। अभी परिवार का दुख बहुत बड़ा है। उनसे मिलने के लिए हरीश रावत पहुंचे हैं। सर, परिवार का दुख बहुत बड़ा है। कोशिश की जा रही है कि परिवार को तसल्ली हो जाए, लेकिन माँ का हाल बेहाल है। माँ को तसल्ली नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे? आपने बातचीत भी की है। माँ के लिए अपनी संतान खोना और जिन हालात में उन्होंने बेटी को खोया है, वो दर्द तो अब उनके जीवन के साथ ही जाएगा। पिता और भाई के लिए भी, गांव के लोगों ने जिन्होंने उनको अपने सामने बड़ा होता देखा, तो बहुत दुखद है। और इस समय पूरा उत्तराखंड क्रोधित है, गुस्से में है, बहुत तकलीफ है, पूरा देश गुस्से में है। एक बेटी के साथ जिस अमानुषिक तरीके से उसको पहले देह व्यापार में धकेलने की कोशिश हुई। कौन है वो वीआईपी जो उस रिजॉर्ट में आते थे, जिनके लिए उस बेटी से कहा जा रहा था उन्हें एस्कॉर्ट करो? कौन लोग हैं वो जो लोग जो है इस तरीके से अपनी हनक का उपयोग करके हमारी लड़कियों का इस तरीके से शोषण करते थे? ये उत्तराखंड के सामने बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। हम ये अंधाधुंध जो रिजॉर्ट खुले हैं, दूर दूर गाँव में जमीनें जो बिकी है, ये अंधेर गर्दी ने हमको कहाँ धकेल करके रख दिया। कोई नियम नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। इस वक्त हरीश रावत जो है वो बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कॉल इस वक्त उनके पास आया और उनसे बातचीत जो है इस वक्त हरीश रावत की चल रही है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, उत्तराखंड।